Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today I am going to teach you a very important topic that belongs to chemistry, and it is of grade 9th, and you have completed the atomic structure and atomic configuration. After it, the topic is valency. What is valency and how we can determine the valency of an element. So let's start, but before that do subscribe to my channel, share it with your friends and press the bell icon so that you will get the notification of upcoming important videos. So we will start with what is valency. Till now we know about the octet rule. What is the octet rule? Octet rule means outer shell में किसी भी element की there should be 8 electrons. Not more than 8 electrons can be there in the valence electron shell. मतलब बाहर की जो shell है valence shell इसको कहते हैं, that takes place in the chemical reactions. उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. और ये वाला रूल हम कैसे पहले पता कर रहे थे, इससे पहले हमें एक और रूल पता था जो बोर्ड ने दिया था, दैट वाज 2n². मतलब किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैं पहले वाले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है. जिसने नहीं देखा प्लीज़ आप एक बार देखिए. 2n² मीन्स कि आपका कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इस 2n² के फार्मूले से आप डिटरमाइन कर सकते हैं. और n here represents the orbit number. तो उससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्बिट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. और उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादातर शेल्स में बाय द रूल ऑफ ऑक्टेट 8 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे. तो इस स्लाइड पे यही है. बाय द ऑक्टेट रूल एटम्स बिकम स्टेबल. एटम स्टेबल तभी होते हैं जब उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल हो. और जिसके पास एक ही शेल होगी, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, इनकी शेल में एक ही शेल है क्योंकि इनके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा शेल्स हैं तो बाहर वाले वो वाले एलिमेंट स्टेबल होंगे जिसकी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और यही था ऑक्टेट रूल. अब जैसे इसने दिखाया हुआ हाइड्रोजन जो ये यहाँ पे है, इसके अंदर फर्स्ट इसकी एक ही शेल है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल रहेगा. चाहे या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कोशिश करेगा ताकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना रहे, या ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा. चाहे किसी भी मेथड से इसके पास एक मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाए और अपनी ये डुप्लेट पूरी कर ले कि इस वाली ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट है ये के, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये किसी भी ढंग से ये वाली चीज़ पूरी करेगा. हीलियम देखिए, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बहुत स्टेबल है और इसीलिए इसको नोबल गैस कहा जाता है और इनर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव होता है. मतलब ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में है. अब यहाँ पे आपके पास आया कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्या हुआ, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, तो बच गए 4. तो 4 इसके इस वाले सेकंड शेल में आएंगे. तो अब इसकी क्या टेंडेंसी रहेगी, इसकी टेंडेंसी रहेगी या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, जो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर होता है, या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर ऐड कर ले ताकि ये अपनी ये वाली जो शेल है एल शेल, इसको कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट बना ले, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पूरे हो जाएं. तो ये है एक ढंग से. ये सोडियम का दिखाया हुआ है, इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. तो फर्स्ट शेल में इसके कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और एक इसके बाहर की शेल में होता है जो वो ये लूज़ कर देता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए. तो वैलेंसी इस ढंग से आपको अभी मेरे ख्याल से समझ नहीं आई होगी. वैलेंसी की अगर मैं डेफिनेशन वाइज आपको बताऊं
तो वैलेंसी की डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कि वो कितने एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, कितने ढंग से कंबाइन कर सकता है, कितने एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करके या गेन करके कंबाइन कर सकता है, दैट इज इट्स वैलेंसी। सो व्हाट इज वैलेंसी? The elements tend to combine with other atoms or take part in a chemical reaction in which they may give or lose electron to other atoms। तो जो एटम्स हैं वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकें या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकें, ताकि उनकी बाहर की जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वो कंप्लीट हो जाए और वो ऑक्टेट को अचीव कर जाए। मे गेन और मे टेक और गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, या तो वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लें या वो इलेक्ट्रॉन्स उनको दे दें ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। The combining capacity of an atom is known as its valency। वैलेंसी क्या है? जो भी किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो किस ढंग से दूसरे एटम से कंबाइन कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर वो अपनी ऑक्टेट को अचीव कर रहा है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो अपना ऑक्टेट अचीव कर रहा है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए? जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर मतलब आउटर मोस्ट शेल में या ऑर्बिट में किसी एटम की प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम अब हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर इज 1। तो इसके अंदर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? इसका नंबर हुआ इलेक्ट्रॉन 1। ये देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका जो एटॉमिक नंबर जैसे 1 है तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनर मोस्ट शेल है और इनर मोस्ट शेल में बाय द ऑक्टेट रूल केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तभी ये स्टेबल होगा। अब यहाँ पे तो 2 नहीं है, अब इसके पास सिर्फ 1 है। तो अब ये क्या करेगा? या तो इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा एक ढंग से माने, और या ये क्या कहेगा कि मैं ऑक्टेट रूल को अचीव कर सकता हूँ और अपने आप को स्टेबल बना सकता हूँ, और इस स्टेबल बनाने के लिए मुझे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया, इस शेल में तभी स्टेबिलिटी आएगी जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये मतलब क्या करेगा? या तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, फिर भी स्टेबल बन जाएगा ये, या एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इसकी क्या टेंडेंसी हुई? या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इसी टाइप से इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। तो या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इसका ऑर्बिट है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब एक ही इसका ऑर्बिट है तो यही वाला ऑर्बिट इसका किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। अब क्या सेकंड हुई? वैलेंसी ऑफ हीलियम। हीलियम हैज़ 1 शेल। हीलियम के पास एक शेल है, के शेल, और इसके पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर होते हैं ऑक्टेट रूल से अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। तो हीलियम के पास पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको ना तो किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़रूरत, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़रूरत। तो जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, मतलब ना लूज करने के लिए इसके पास है, ना खोने के लिए कुछ है, ना पाने के लिए कुछ है, ये अपने आप में ही स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी हम 0 भी कह देते हैं
क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बाहर देने के लिए भी या लेने के लिए भी। तो ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इसे क्यों किसी रिएक्शन में जाके या किसी जंग में जाना है, जब इसके पास मतलब किसी, आप इसको ये मान के चलिए कि हीलियम एटम एक ऐसा एटम है जिसकी आउटर शेल, मतलब आउटर जो घर की बाउंड्री थी उसमें रिक्वायर्ड थे 2 सोल्जर्स। तो 2 सोल्जर्स इसके पास पहले ही हैं और इसकी घर की प्रोटेक्शन हो रही है, तो ये क्यों कहीं जाएगा कोई एक्स्ट्रा सोल्जर्स लेने के लिए, या अपने सोल्जर्स किसी और को क्यों देगा। ये प्रोटेक्टेड फील कर रहा है और स्टेबल है, इसलिए हीलियम इज इनर्ट और नोबल। ये देखिए हीलियम है, इसके पास 2 सोल्जर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट रूल को मीट कर रहा है और ये स्टेबल है। अब मैं करती हूँ एटॉमिक नंबर 6, दैट इज ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर क्या है, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। फर्स्ट शेल में जैसे पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने फर्स्ट शेल में डाल दिए। अब बच गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहे आपके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। तो इसकी वैलेंसी इस ढंग से क्या हुई, 4, क्योंकि ये ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा ताकि इसकी ये डुप्लेट पूरी हो जाए और मतलब ये स्टेबल बन जाए, या ये अपने कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले आएगा ताकि इसकी बाहर वाली शेल की ऑक्टेट पूरी हो जाए और ये स्टेबल बन जाएगा। तो जितना भी इसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट पूरी करने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज इट्स वैलेंसी। तो यहाँ कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ताकि इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए, तो कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4। अब हम आते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में इसी ढंग से चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो फ्लोरीन का है दैट इज़ 9। तो क्या हुआ, मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसके अंदर एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2 तो इसके पहले ही इसके अंदर हो गए, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैं बारी बारी बता रही हूँ ये रिपीटेडली कि फर्स्ट शेल में इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आ गए। तो बच कितने गए हमारे, 7, क्योंकि 9 थे ना, 9 में से 2 गए, 7 बच गए ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पर आ गए। अब फिर वही वाली ऑक्टेट रूल, इसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कितने की ज़रूरत रहेगी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 की। तो ये किसी भी टाइप से ऐसा करेगा कि मैं कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले आऊँ और अपनी ये ऑक्टेट पूरी कर लूँ, क्योंकि ये 7 लूज़ करने तो बहुत मुश्किल है। 7 लूज़ करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है, किस कंपैरिजन में कि 1 लेना इज़ मच बेटर कि 7 जाएं, उससे बेटर है कि 1 आए। तो इसलिए 1 आएगा तो इसकी एटॉमिक वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। मतलब मैं इसको एक बार दोबारा से आपको समझाना चाहती हूँ। हालांकि ये 7 लूज़ कर सकता है, बट 7 लूज़ करना इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट, और इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 लेना पड़ेगा, और 1 लेना 1 इज़ मोर कंफर्टेबल। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, आप मानिए 1। फ्लोरीन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1। आपको इसको ये मान के चलिए कि आपके पास, किसी बच्चे के पास 7 टॉफ़ीज़ हैं। 7 टॉफ़ीज़ में से उसको कहते हैं हम कि अगर आपके पास 8 टॉफ़ी होगी तो आपको एक कोई गेम मिलेगा, मतलब प्राइज़ में 8 टॉफ़ीज़ जिसके पास भी बच्चे के पास होंगे उसको एक टेडी बियर मिलेगा, ये मान के चल लीजिए। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, किसी भी ढंग से कोई भी चीज़ ऐसी करेगा कि मुझे किसी से भी मांगनी पड़े या हथियानी पड़े या छीननी पड़े, तो मुझे एक टॉफ़ी मिल जाए ताकि मैं अपनी 8 टॉफ़ीज़ पूरी करके एक टेडी बियर ले लूँ। ना कि वो ऐसा करेगा कि हाँ मैं अपनी 7 टॉफ़ीज़ किसी को दे दूँ ताकि जिस बच्चे के पास 1 टॉफ़ी है तो उसके पास 8 कंप्लीट हो जाए। ऐसा तो कोई भी महान नहीं होगा ना। तो हर कोई क्या कोशिश करेगा कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 1 टॉफ़ी आ जाए ताकि मैं 8 पूरी करके अपना ये ऑक्टेट का रूल पूरा कर दूँ। तो फ्लोरीन के भी इस ढंग से वैलेंसी क्या हुई, 1। अब बात आती है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11।
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, ये क्या हुआ, वही रूल से फर्स्ट में आ गए 2, सेकंड में आ गए 8, क्योंकि 2 8, अब कितना बच गया 11 में से 10 तो ये कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक, तो रह कितना गया 1, तो ये वाली आ गया 1। अब फिर वही वाला रूल आया। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले ताकि ये अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसकी ये ऑक्टेट ये वाली जो है पूरी हो जाएगी। जब इसका ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा तो ये बाहर की ऑर्बिट का कोई ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी, इसकी कोई ज़रूरत रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, तो ये वाली इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। तो अब दोनों में से क्या इजी है, 7 किसी से हड़पना या 1 देना। हालांकि लेना बहुत मुश्किल है बट वो मिलते नहीं क्योंकि देने वाले बहुत कम होते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि इसको 7, ये बेचारा बहुत जगह जाए चाहे तो इसको 7 तब भी चीज़ें लेनी मुश्किल होगी। फिर क्या होता है, ये एक और ढंग से मैं आपको समझाती हूँ। 2 ऑटोज़ जा रही हैं, एक ऑटो में है 7 पैसेंजर और एक ऑटो में है 1 पैसेंजर, और ऑटो का रूल है कि आप जब तक आपके 8 पैसेंजर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम ऑटो नहीं चलाएंगे। अब उस 7 ऑटो वाले ने कहा कि मेरे को अपना 1 पैसेंजर दे दे ताकि मैं अपना 8 पैसेंजर चला के अपना ऑटो मैं तो चलूँ यहाँ से। अब 1 और जो एक ऑटो थी जिसमें 1 पैसेंजर था, तो वो तो नहीं कह सकता कि भाई 7 जो और पैसेंजर हैं दूसरे ऑटो में तुम उतर के आओ और मैं अपना ऑटो पूरा करूँ। तो मर के खप के क्या होगा, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होके उस वाले किसी और के पास जाएगा ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसकी भी क्या वैलेंसी होगी 1, क्योंकि इट कैन लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू एकोमोडेट या टू अचीव द ऑक्टेट रूल। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 12। तो सिमिलरली इसकी भी क्या कहानी है, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में। फिर वही ऑटो वाली आप चीज़ रिपीट कीजिए। 2 ऑटोज़ हैं, एक में 2 पैसेंजर हैं और एक में 6 पैसेंजर हैं। तो उन्होंने कहा जब तक हमारे 8 पैसेंजर्स नहीं होंगे हम तो नहीं चल रहे। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा नहीं जी क्या करोगे भाई, 2 वाले तुम उतरते क्यों नहीं हो, तुम्हारा उतरना कंपैरेटिवली ईजी है इन कंपैरेटिवली कि जो 6 पैसेंजर हैं वो दूसरी ऑटो से उतर के सारे 2 वाली ऑटो में शिफ्ट हो, वो थोड़ा ट्रबलसम मामला है। तो तुम उतर जाओ ना, तुम 2 उतर के 6 वाली ऑटो में बैठ जाओ, और 6 वाली ऑटो में बैठ जाओगे तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगी 8 वाली और वो चल पड़ेगी। इसी ढंग से ये मैग्नीशियम वाला क्या है, हालांकि ये ले सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, बट दैट इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट। तो ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है और क्या बन जाता है मैग्नीशियम आयन। और फिर क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 2। अब हम चलते हैं क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो अब आप अपने आप से एक बारी आगे जब मैं दिखाऊं उससे पहले एक बार अपने आप दिमाग में सोचिए या कॉपी पे बना के देखिए कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम किस ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एलिमेंट के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर सेकंड शेल में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब रह कितने गए 17 - 10 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसकी लास्ट वाली शेल में जाएंगे, ये देखिए ये वाली। अब इसका आ गया काम। अब इसने कहा भाई मेरे पास तो 7 पैसेंजर हैं, अब मैं अपने ऑटो से नहीं उतरूँगा। अब कोई भी जो ऑटो आएगी उसमें से एक पैसेंजर तो उतर के मेरे पास आएगा, तब मेरी ऑटो पूरी हो जाएगी। तो इसने क्या किया, ये 7 लूज़ करने की कंपैरेटिवली इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब लिया तो तब भी इसने एक ही, क्योंकि इसकी मतलब क्या थी, वैलेंसी 1 थी। क्या मतलब कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वाज रिक्वायर्ड। तो इसकी भी वैलेंसी क्या हुई 1। तो आप इसको मोटा मोटा ये मान के चलिए कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने मतलब आपकी बाहर की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। अब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोर देन 4 तो वो क्या करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, क्योंकि वो बेचारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी की आउटर मोस्ट शेल में तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। जो ये लेने की टेंडेंसी है और देने की टेंडेंसी है, ये वाली टेंडेंसी नहीं कि इनके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं तो आप इसकी वैलेंसी 7 कह दो, नहीं, ये वाली चीज़ आप मतलब बिल्कुल इससे कंफ्यूज मत करना। इसकी लालची टेंडेंसी कि ये अपनी चीज़ को पूरा करने के लिए कितनी चीज़ ले सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वैलेंसी, ना कि जो इसके पास है। क्योंकि हर को पता है कि बाहर की चीज़ लेके हम सब खुश होते हैं, मतलब गिफ्ट लेके हम खुश होते हैं, और वो गिफ्ट ही लेना या देना इस कॉल्ड एज वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी इस ढंग से 1 हुई। अब एक हमने फार्मूला भी बना हुआ है, मतलब जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, हालांकि मैंने थ्योरेटिकली बता दिया आपको कि आप क्या करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर फॉर एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास भी कोई भी एलिमेंट है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 4 ही कहलाएगी। 4 हैं या क्या है, 4 से ज़्यादा 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी वही कहलाएगी। 4 हैं, 3 है, 2 है, 1 है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है देन इट्स वैलेंसी विल बी 1। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है देन इट्स वैलेंसी विल बी 2। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी विल बी 3। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी विल बी 4। बट अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपकी वैलेंसी क्या होगी, 8 - 5। क्योंकि अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले ही भी बताया है कि वो देने से ज़्यादा लेना पसंद करेगा, कि मेरे पास अब ज़्यादा मेंबर्स हैं 4 से ज़्यादा, और मैं बाहर के 3 या 4 या 2 मेंबर्स लेके अपने आप को स्टेबल बना दूंगा। तो अगर किसी भी एलिमेंट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर की शेल में हैं तो आप उसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम क्या है, लिथियम का जैसे आप मानिए एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके क्या हुए, एटॉमिक नंबर पहले वाली शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर की शेल में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी हुई 1। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर मतलब पहले वाले ऑर्बिट में हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिट में हुए 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इज मोर देन 4 ना, तो मोर देन 4, जो भी चीज़ मोर देन 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उसको सीधा जाके 8 से माइनस कीजिए, दैट विल बी इट्स वैलेंसी। तो हमने नाइट्रोजन की वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए 8 में से 5 जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट थे उसको माइनस कर दिया तो इसकी वैलेंसी आई 3। अब एक और ट्रिक दी हुई है आपको, पीरियोडिक टेबल शायद अभी तक पता नहीं आपने किया है या नहीं किया, 7th 8th के बच्चों ने शायद अभी तक नहीं किया होगा, 9th के बच्चों ने शायद कर लिया है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, इसके ये ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, 1, 2 और 3 को ये ज़्यादातर मेटल होते हैं और जो बाद के ग्रुप्स के हैं ये नॉन मेटल होते हैं। और इन बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं। अभी आपको धीरे से समझ आएगा, अभी इस पे ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रिक क्या कहती है कि जो आपका ग्रुप का नंबर है 1, 2 और 3, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो इनका एटम वैलेंसी वही होगी जो इनके ग्रुप का नंबर है। जैसे 1 ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी विल बी 1, सेकंड ग्रुप है इसकी वैलेंसी विल बी 2, थर्ड ग्रुप है इसकी वैलेंसी विल बी क्या होगी 3। अब ये आया ये वाले 4, 5th, 6th, 7th, 8th।
तो फोर्थ की आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 4, इसकी वैलेंसी होगी 4। फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 5, इस ग्रुप की पूरे की वैलेंसी होगी 3। ये 6 है, 8 माइनस 6, इस ग्रुप के पूरे की वैलेंसी होगी 2। ये 7th ग्रुप है, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 7, तो इस सारे ग्रुप की वैलेंसी होगी 1। और ये 8th ग्रुप है, इसकी वैलेंसी कैसे होगी, 8 माइनस 8 मीन्स 0, तो इस सारे ग्रुप की वैलेंसी होगी 0। तो ये सारे क्या हैं, ये इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहलाते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको अब ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ शाई मत फील कीजिए और आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको आगे केमिकल रिएक्शंस समझाने में हेल्प करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं और कोई आयन कैसे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, कितने टाइप से ये रिएक्ट कर सकता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है। अगर समझ आया होगा तो मेरा मोटिव क्लियर हुआ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच and do take care of yourself. Bye bye.